हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सार संग्रह है। हमारा टॉपिक चल रहा है अध्याय 1 ब्रह्मांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, शुक्र ग्रह के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बुध ग्रह के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से जो है डिस्कस किया है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह को देखते हैं। ठीक है, शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम और सूर्य से दूरी के अनुसार ये दूसरा निकटवर्ती ग्रह है। तो सन, इसके बाद बुध ग्रह और इसके बाद शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी जो है, इसमें इसका जो स्थान है दूरी के अनुसार दूसरा स्थान है। देखिए, शुक्र ग्रह की दूरी जो है सूर्य से 10.81 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से इसकी दूरी 4 करोड़ किलोमीटर है। जो शुक्र ग्रह है ये बादलों से पूर्णतः घिरा हुआ है। शुक्र ग्रह को एक चक्कर पूरा करने में 224.70 दिन लगते हैं। 224.70 दिन, याद रखिएगा। इसका जो अर्ध व्यास है 6050 किलोमीटर है और ये पृथ्वी के अर्ध व्यास से 5% कम है। शुक्र ग्रह का जो अर्ध व्यास है पृथ्वी के अर्ध व्यास से 5% कम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो बुध के समान, बुध यानी बुध ग्रह के समान शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। यहां पे प्रश्न बनता है कि वह कौन कौन से ग्रह हैं जिनका कोई क्या उपग्रह नहीं है। तो पहला है बुध, यानी बुध और शुक्र ग्रह का अपना जो है कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वह है बुध और शुक्र। इसका द्रव्यमान कितना है? किसका? वीनस का जो द्रव्यमान है 4.86 गुणे 10 के पावर 24 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 82% है, 82% है। आकार और द्रव्यमान के दृष्टि से अगर बात करें, शुक्र पृथ्वी के जैसा है, पृथ्वी के समान दिखता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, भगनी ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह का जो घनत्व है 5200 किलोग्राम प्रति घन मीटर आंका गया है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि इसका जो आंतरिक भाग है पृथ्वी के जैसा है, यानी इसमें भी क्रस्ट, मेटल और क्रोड पाया जाता है। शुक्र का भी चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु यह क्षेत्र पृथ्वी जैसा गहन नहीं है। इसका घूर्णन काल 243 दिन का होता है, यानी इसके घूमने की जो दिन है 243 दिन है। इसे शाम में पश्चिम का, सुबह में पूरब में दिखाई देने के कारण इसे भोर का तारा कहते हैं। इसे शाम में पश्चिम का, सुबह में पूरब में दिखाई देने के कारण इसे भोर का तारा कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? भोर का तारा किसको कहा जाता है? वीनस को। भ्रंश घाटी पर्वत पठार क्रेटर युक्त धरातल से, यानी वीनस के धरातल पर भ्रंश घाटी भी पाए जाते हैं, पर्वत भी है, पठार भी है, क्रेटर भी है। इन सभी से युक्त जो वीनस है, इसके धरातल से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसे या इसके पृष्ठ पर भी जो है प्लेट संचलन क्रिया का प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव जो है जो वीनस पर जो पड़ा है, किसके कारण? तो यहाँ पे भ्रंश घाटी भी मिलते हैं, पर्वत भी है, पठार है, क्रेटर युक्त, ये सभी जो है इस जो प्लेनेट है इस ये सभी से युक्त है। और इससे ये सभी युक्त होने के कारण इनके मतलब कि धरातल पर ये सभी पाए जाने के कारण यह निष्कर्ष निकल जाता है, या मतलब कंक्लूजन निकलता है कि इसके पृष्ठ पर भी प्लेट संचलन क्रिया का प्रभाव पड़ा है, परंतु यह प्रभाव पृथ्वी से कम गहन प्रतीत होता है। पृथ्वी से कम गहन, पृथ्वी जैसा नहीं, पृथ्वी से कम। शुक्र ग्रह की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, याद रखिएगा। शुक्र का वायुमंडल अत्यधिक मोटा है। इसके वायुमंडल का 90% भाग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही विस्तृत है, फैला हुआ है। शुक्र की सतह का तापमान 462 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण है। देखिए, तापमान एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण इस ग्रह पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है तथा यहां प्रेशर कुकर जैसी स्थिति क्या है? पाई जाती है। जो प्रेशर कुकर का स्थिति होता है वही स्थिति यहां पर जो है पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यह पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद, ठीक है, ये सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ये ग्रह है। इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, यानी भोर का तारा या सुबह का तारा
कहते हैं। किसको? वीनस को, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में और सुबह के समय पूरब दिशा में दिखाई देता है, इसीलिए इसे भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो पृथ्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, ये सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसा मतलब कि ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, और पृथ्वी ऐसा एक ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जीवन यापन के लिए यह अनुकूल है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, और सभी ग्रहों में इसकी जो आकार के दृष्टि है, या आकार के दृष्टि से अगर बात करें तो पृथ्वी का 5वां स्थान आता है। यानी दूरी के अनुसार बुध, शुक्र के बाद पृथ्वी का बुध यानी मर्क्यूरी, वीनस, ये है सन, सन के बाद इसकी दूरी के अनुसार अगर बात करें तो सन के बाद मर्क्यूरी यानी जो आपका बुध ग्रह है, इसके बाद वीनस आता है, शुक्र ग्रह, इसके बाद आता है पृथ्वी, अर्थ, तीसरा ग्रह है दूरी के अनुसार। लेकिन आकार के दृष्टि से अगर बात करें तो पृथ्वी का स्थान 5वां है। ये जो है एकमात्र इसका जो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, वो है चंद्रमा। तो देखिए, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, याद रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगर बात करें तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड में, ऑन द हेवेंस, इसके द्वितीय खंड में इन्होंने उल्लेख किया था कि पृथ्वी गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। उसके बाद टॉलमी, ठीक है, टॉलमी, स्ट्राबो तथा कोपरनिकस ने पृथ्वी को गोलाकार ही बताया। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। ऋतुओं में परिवर्तन इसी झुकाव के कारण संभव होते हैं। इसका विषुवतीय या भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,755.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर और भूध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर 1000 मील यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक परिभ्रमण पूरा करने में इसको 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। किसको? पृथ्वी को, याद रखिएगा। पृथ्वी प्रति घंटे की गति से अगर परिभ्रमण करता है तो पूरा करने में इसको 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी को इसी गति के कारण घूर्णन या इसकी दैनिक गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने मतलब कि किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से। और सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में इसको जो है 365.25 दिन लगते हैं। और इसकी दूरी जो है सूर्य से औसत दूरी कितना है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा, पृथ्वी पर जीवन वातावरण के कारण है। पृथ्वी पर जीवन क्यों मौजूद है? क्योंकि यहाँ पे एक वातावरण पाया जाता है जो जीवों के लिए अनुकूल है। पानी है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये सभी मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे जीवन पनप पाया। इसी कारण इस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, हरित ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, इसीलिए इसे देखने में इसका जो रंग है नीला है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। देखिए, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष जो है इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। इस अगर बात करें तो जो ये समय है आपको रट जाना है, क्योंकि इस प्रश्न को कई बार भी पूछा गया है। देखिए, इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों यानी प्रकाश का जो वेग है 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। सूर्य के बाद अगर बात करें तो सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है
प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। याद रखिएगा, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला यह तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसमें सबसे ज्यादा जो है चमकने की क्षमता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो पृथ्वी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, तो जियोइड आकार की है। पृथ्वी की जो आकृति है जियोइड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की जो अक्ष ध्रुवीय व्यास है वो कितना है, 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि यानी इसकी जो घेरा है वो है 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि का जो घेरा है उसकी जो लंबाई है कितना है, 40,008 किलोमीटर। और विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का, तो 5.97 गुणे 10 के पावर 24 किलोग्राम है। इसका जलीय भाग कितना है, पृथ्वी पर कितना भाग मतलब कि जल पाया जाता है कितने भागों में, तो 71% पृथ्वी का जलीय भाग है और स्थलीय भाग 29% है, 29% है। पृथ्वी का आयतन कितना है, तो 10.83 गुणे 10 के पावर 11 घन किलोमीटर। पृथ्वी का आयतन कितना है, 10.83 गुणे 10 के पावर 11 घन किलोमीटर है। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पानी के घनत्व के सापेक्ष है 5.52 है, याद रखिएगा। पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है, जो एज है, वो है 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के जो क्षेत्रफल है वो कितना है पृथ्वी का, तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और परिभ्रमण था, ये परिक्रमण जो समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है। पृथ्वी को पूरे एक साल, यानी पृथ्वी जब एक चक्कर लगाता है पूरे साल में, मतलब कि कह सकते हैं कि जो परिभ्रमण समय है वो एक दिन का है, और परिभ्रमण समय जो होता है एक दिन में यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है। और जो परिक्रमण समय है वो एक साल में पूरा होता है कितना, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण वेग कितना है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और परिक्रमण की जो लंबाई है, परिक्रमण मार्ग की लंबाई जो है 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से न्यूनतम दूरी कितना है पृथ्वी का, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और अधिकतम दूरी कितना है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी कितनी है पृथ्वी की, तो 14.96 किलोमीटर और करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से दूरी कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है 8,848.80 मीटर। समुद्र तल से सागर की जो सबसे ज्यादा गहराई है कहां पर है, मेरियाना ट्रेंच में है, 11,033 मीटर। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ डे क्या है, कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में पर्यावरण के सुरक्षा के विषय में लोगों को क्या करता है, लोगों को जागरूक करता है। और इसके लिए 22 अप्रैल को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस पृथ्वी दिवस का 2022 का जो थीम था, विषय था, वो क्या था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी दिवस का जो विषय था 2022 का, अपने ग्रह में निवेश करो, यानी अपने ग्रह यानी पृथ्वी में निवेश करो, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये था इसका थीम। इस वर्ष पृथ्वी दिवस के 52 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसका प्रारंभ जो है अमेरिकी सीनेटर गोलोड, याद रखिए, गोलोड नेक्सन ने 1970 में किया था। तो किसने किया था, गेलोड नेक्सन। पृथ्वी का अक्ष ध्रुव तारे से एक निश्चित झुकाव बनाए रखता है, इसलिए ध्रुव तारा सदैव एक दिशा में ही दिखाई देता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद सुपर अर्थ क्या है? सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले बड़े आकार के ग्रह को प्रचलित भाषा में सुपर अर्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सुपर अर्थ। सौर मंडल से बाहर, ठीक है, जो सोलर जो एरिया है उससे बाहर, सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले जो बड़े आकार के ग्रह हैं, इनको प्रचलित भाषा में सुपर अर्थ कहते हैं। इसका निर्धारण जो है दो मापदंडों से होता है। इसका आकार पृथ्वी के आकार के 2 गुने से अधिक होना चाहिए, पहला मापदंड है, लेकिन 10 गुने से कम होना चाहिए। उस ग्रह को अपने तारों से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। तो 2 मापदंड है, इसको याद रखिएगा। आकार 2 गुने से अधिक होना चाहिए, लेकिन 10 गुने से कम। उस ग्रह को अपने तारे का अधिक दूरी, मतलब जो उस ग्रह है वह जो होगा वो अपने तारे से अधिक दूरी पर नहीं होगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद मंगल ग्रह के बारे में अगर बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा और आकार में ये 7वां ग्रह है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले सूर्य, इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दूरी के अनुसार अगर बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी के बाद ये चौथा, आकार में ये 7वां ग्रह है, जो सूर्य से 22.78 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल दिखाई देती है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अपने अक्ष पर एक परिक्रमा को पूर्ण करने में इसको 24 घंटे 27 मिनट 22.6 सेकंड का समय लगता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यहां भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। इसका अक्ष जो है परिभ्रमण तल से 25 डिग्री 12 मिनट के कोण पर झुका हुआ है। इसका कारण है यहां पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता रहता है। तो इसका जो कारण है, यहां पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता रहता है। इसका अक्ष परिभ्रमण तल से कितना कोण पर झुका हुआ है? तो 25 डिग्री 12 मिनट के कोण पर। इसी कारण यहां पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता रहता है। मंगल का व्यास लगभग जो है 6800 किलोमीटर है। द्रव्यमान लगभग 6.4 गुणे 10 के पावर 23 किलोग्राम है। मंगल का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6.4 गुणे 10 के पावर 23 किलोग्राम है। पृथ्वी से इसका कम घनत्व यानी 3.94 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है यह दर्शाता है। और इसके आंतरिक भाग की जो संरचना है पृथ्वी के आंतरिक भाग से भिन्न होती है, पृथ्वी से डिफरेंट है। मंगल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करिए तो मंगल से संबंधित जो पहला फैक्ट है, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, यानी मंगल और सूर्य के बीच की दूरी है कितना? 22.79 करोड़ किलोमीटर। मंगल ग्रह का व्यास है कितना? व्यास है तो 6794 किलोमीटर यानी 6800 किलोमीटर लगभग में। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य कितने दिन में परिक्रमा पूर्ण करता है? तो 686.98 दिनों में। जो मंगल ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमण काल कितने समय में पूरा करता है? परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो 686.98 दिन, लगभग 687 कह सकते हैं। घूर्णन गति यानी एक दिन में, यानी एक चक्कर, ये मतलब चक्कर जो लगाता है, घूर्णन गति जो है इसकी कितनी है? तो 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। घनत्व क्या है? तो 3.93 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घन सेंटीमीटर है, यानी पृथ्वी का 0.71 भाग। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 0.38 भाग है। सतह का तापमान याद रखिएगा माइनस में है, -87 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। याद रखिएगा मंगल के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। रट जाइएगा, मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। देखिए, मंगल की वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। मंगल का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है। अन्वेषण मिशन यानी मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए, मंगल ग्रह पर खोजबीन करने के लिए कुछ मिशन को जो है लागू किया गया, मिशन चलाया गया। मिशन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा मिशन जो था काम किया था। तो पहला है मैरिनर मिशन, मैरिनर 4। मार्स
पाथफाइंडर, इसके बाद है मार्स ओडेसी, फिनिक्स, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है, ये सभी मिशन है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर और मावेन मंगलयान, मंगलयान जो मिशन था यानी मंगल पर खोजबीन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भारत के द्वारा मंगलयान जो है मिशन चलाया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 से 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% आर्गन और 0.1 से 0.4% ऑक्सीजन पाई जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस है और डीमोस है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, याद रखिएगा। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस है, डीमोस है। फोबोस का व्यास 23 किलोमीटर तथा डीमोस का 12 किलोमीटर है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस पर क्षीण चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, क्षीण चुंबकीय क्षेत्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है, याद रखिएगा, ओलंपस मेसी, और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया, ठीक है। ये मतलब कि सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का। मंगलयान मिशन जो है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंगलयान मिशन किसके लिए था? तो आपको मालूम है, मंगल ग्रह के लिए था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने मंगलयान मिशन यानी मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा अपना मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था। यानी मंगलयान मिशन जो है 2013 में कहां से? तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा और यह तब से लगातार सूचनाएं भेज रहा है। इसके बाद है इनसाइट मिशन। इनसाइट मिशन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद मार्स 2020 मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद तियानवेन फर्स्ट के बारे में, और इसके बाद होप मिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसाइट मिशन क्या है? इनसाइट मिशन, इनसाइट अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के डिस्कवरी कार्यक्रम का एक मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा 5 मई 2018 मंगल ग्रह के आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए ग्रह के सतह पर एक भूभौतिकी लैंडर प्रक्षेपित किया, जो 26 नवंबर 2018 को जो है मंगल ग्रह के सतह पर उतरा। याद रखिए, इससे पूर्व 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। यह अंतरिक्ष यान मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, खोजबीन कर रहा है। मार्च 2020 मिशन जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये मिशन जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? 30 जुलाई 2020 को अपने मंगल मिशन पर जो है, मंगल मिशन मार्च 2020 के अंतर्गत नासा ने परसिवियरेंस, याद रखिएगा, 30 जुलाई 2020 को मंगल मिशन मार्च 2020 के अंतर्गत नासा ने परसिवियरेंस नामक रोवर को प्रक्षेपित किया, और ये जो है 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो नामक गड्ढे में सफलतापूर्वक उतर गया। यह स्थान 3.5 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई एक झील का यह हिस्सा है। इसके साथ इंजनुइट, याद रखिए, इंजनुइट नामक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। इसके बाद तियानवेन-1, ये क्या है? तो 23 जुलाई 2020 को चीन ने भी मंगल ग्रह के लिए अपने प्रथम मिशन तियानवेन-1 को प्रक्षेपित किया, जो 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर पहुंच गया। इसका उद्देश्य था मंगल के वातावरण को समझना और वहां जीवन के संकेतों की खोजबीन करना। ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए कौन सा मिशन था। इसके बाद है होप मिशन। होप मिशन क्या है? याद रखिएगा 19 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात ने जापान के तानेगा सीमा के अंतरिक्ष केंद्र से अपने प्रथम मंगल मिशन जो है होप को प्रक्षेपित किया था, जो 8 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के कक्षा में पहुंच गया। लगभग 1.5 टन वजन वाला यह जो होप प्रोब है 55 घंटों में मंगल ग्रह का एक चक्कर पूरा करेगा। नासा, सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारत के बाद जो है यह सफलता हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है। यह मिशन मंगल ग्रह पर अरब देशों का पहला अंतर्ग्रहीन मिशन है,
जो मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। इसके बाद है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। यह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में इसका जो स्थान है 5वां है। तो सौरमंडल का यह सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ये ग्रह है। उच्च धौलता इसकी प्रमुख विशेषता है। रात्रि के समय पृथ्वी से यह अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 11.86 वर्ष और अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करने में इसे सबसे कम यानी 10 घंटे का समय लगता है। यह अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति का घूर्णन अक्ष इसके परिभ्रमण कक्ष से 3 डिग्री 7 मिनट झुका हुआ है, जिसके कारण भूमध्य रेखा के समीप एक चक्कर पूरा करने में इसको जो 9 घंटा 50 मिनट और उच्च अक्षांश के समीप 9 घंटा 55 मिनट का समय लगता है। भूमध्य रेखा पर जो है घूर्णन तीव्र एवं ध्रुवों पर मंद हो जाता है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। ठीक है, एक बार आप जो है अपडेट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। इनमें सबसे पहले खोजे गए जो 4 बड़े उपग्रह हैं, याद रखिए गैलीलियो उपग्रह है। इसको क्या कहा जाता है? 4 बड़े उपग्रह को गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। इसकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली के द्वारा की गई थी। इसके बाद है गैनीमीड, इसके सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। ठीक है, कैसा है? रंग पीला है। बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर वॉयेजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर अधिक या पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति जो है दिखाई देती है और इनकी गहराई कह सकते हैं कि जो संभवतः है या इसकी जो गहराई है लंबवत कितना है? 50 किलोमीटर है। पृथ्वी का कम घनत्व सूर्य के द्रव्यमान के समान इसकी संरचना की ओर जो है स्ट्रक्चर की ओर इंगित करता है। इसमें जो है 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 1% भारी तत्वों की प्रधानता है। देखिए, इसके ऊपर सफेद, नीले, लाल और पीले रंग के बादल के स्तर दिखाई देते हैं। इसके वायुमंडल की मोटाई 9656 किलोमीटर है। बृहस्पति पर अनुमानित ऋणात्मक तापमान यह दर्शाता है कि इसका धरातल बर्फ से आच्छादित होगा। किससे? बर्फ से आच्छादित होगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो बृहस्पति के ऊपर ध्रुवीय प्रकाश की क्रिया भी घटित होती है। इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या एवं द्रव्यमान पृथ्वी के तुलना में 11.12 गुना और 318 गुना अधिक है। इसकी त्रिज्या भूमध्य रेखा पर 71,492 किलोमीटर और ध्रुवों पर 66,854 किलोमीटर है। देखिए, बृहस्पति के वलयों की खोज 1979 में वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। ये वलय सिलिकेटो से जो है निर्मित है। किससे? सिलिकेटो से। इसके बाद विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना जो है कठिन मतलब की है, परंतु इन्हें जो है अस्तित्व विहीन नहीं माना जा सकता है। बृहस्पति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे बृहस्पति की जो सूर्य से दूरी है वो है 77.84 करोड़ किलोमीटर। घूर्णन गति 9 घंटे 55 मिनट है। ग्रहों में सबसे तीव्र अक्षीय गति है ये। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 4330.6 दिन यानी 11.86 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति का घनत्व 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। गुरुत्वाकर्षण 20.87 मतलब कि वर्ग मीटर है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है। तापमान कितना है? बृहस्पति का तापमान -23 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो है मतलब कि आसपास है या औसतन है -23 डिग्री सेंटीग्रेड। उपग्रह कितने हैं? तो बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। याद रखिए गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यह प्रश्न जो है पूछा जाता है कितने उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इस सौरमंडल का। देखिए, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। इसका जो कक्षीय गति है 13.1 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर है और अक्षीय झुकाव 3 डिग्री 12 मिनट है। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आकार में क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं।
इसके बाद सैटर्न यानी शनि ग्रह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।